कोटराक्षी कुलश्रेष्ठा महती बहुभाषिणी सुमति मतिश्चंडा चंडमुंडाती वेगिनी 14। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम कम समय में कुंडलिनी जागरण की सर्वोत्तम क्रिया योग की विधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग विधि क्या वाकई कुंडलिनी शक्ति इतनी तीव्र है कि साधक को अलौकिक बना दे? कुंडलिनी शक्ति में आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी जागरण के बारे में। कुंडलिनी जागरण विधि और कुंडलिनी जागरण के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग विधि है जिसके माध्यम से हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंडलिनी पावर एक्टिवेशन कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। कुंडलिनी शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारा ध्यान शक्तिमान अवेकनिंग कुंडलिनी हिंदी सीरियल की तरफ चला जाता है, जहां पर एक आम इंसान योगा एंड मेडिटेशन पावर पर नियंत्रण पाकर मानवता का शक्तिशाली रक्षक बन जाता है। कुंडलिनी शब्द हम अच्छी तरह परिचित है और इसका मतलब किसी शक्ति से निकालते हैं जो हमें असीम शक्ति का मालिक बना देती है। हर कोई कुंडलिनी जागृत करना चाहता है, पर ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हर कोई इसका सही और सटीक मार्ग नहीं बता सकता। फिर भी तंत्र मार्ग और क्रिया योग में सरल कुंडलिनी जागरण विधि का वर्णन किया है। आज की वीडियो क्रिया योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण पर आधारित है। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग विधि। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत से लोग आज के समय में कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करना चाहते हैं। बहुत से सिद्ध मुनि कुंडलिनी जागरण मंत्रा विधि को जानते हैं, मगर सिर्फ इसलिए इसे गुप्त रखते हैं क्योंकि उनकी नजर में हम इसे ग्रहण करने के लायक नहीं होते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने से पहले शरीर का ऊर्जामय होना जरूरी है, तभी हमारा शरीर इस ऊर्जा के कंपन को महसूस कर सकता है। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग विधि का जिक्र किया गया है जिससे हम सरल कुंडलिनी ध्यान कर सकते हैं। ये क्रिया न सिर्फ आपकी कुंडलिनी को सहस्रार तक ले जाती है, बल्कि आपके तनाव को दूर कर आपको स्वास्थ्य और सुखमय जीवन जीने का एहसास देती है। क्रिया योग में शरीर को शुद्ध किया जाता है जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में हो सके। इस कुंडलिनी जागरण क्रिया योग विधि में हम डीपेस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन में पहुंच सकते हैं। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग विधि 3 भागों में विभाजित है, जिससे कुंडलिनी जागरण इन इजी 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। ध्यान को सांसों पर केंद्रित करना। ध्यान को सांसों पर केंद्रित ध्यान की श्वास ध्यान की विधि में बताया जा चुका है। करते हुए मन में विचार करें कि सांस जब अंदर ली जाती है तो ये आपके मेरुदंड से होते हुए नीचे के छोर तक जा रही है। ये विचार आपको सांस अंदर लेते वक्त करना है, यानी इस दौरान आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सांस के साथ ऊपर से मेरुदंड के निचले सिरे तक पहुंचता है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए मन में इस विचार को बनाएं कि आपकी सांस के साथ ऊर्जा का प्रवाह नीचे से आपके मस्तिष्क तक हो रहा है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर होने लगता है। ध्यान दें कि आपको इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं बनाना है, आपको सिर्फ भावना देनी है सांसों के प्रवाह की। सांस आपके प्राण की मुख्य ऊर्जा है, जिसके कारण आप जहां पर इसे केंद्रित करते हैं वही ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। कुछ दिन इस अभ्यास को करते रहने से आपको शुरू में रेंगने का एहसास होगा, जो कुछ नहीं बस आपके शरीर में बढ़ती ऊर्जा और उसके गति को दिखाता है।
इसके कुछ दिन बाद रेंगने के बजाय शांत और सुखमय एहसास होगा। सांसों को शरीर में नीचे की ओर प्रवाहित करना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्रिया योग की सरल कुंडलिनी जागरण विधि का दूसरा चरण है सांसों को शरीर में रोके रखना और उन्हें अंदर गतिशील बनाना। इसके दूसरे चरण में जब सांसों को छोड़ा जाता है तब सांस आपके मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से आपके तीसरे नेत्र तक पहुंचनी चाहिए। कुंडलिनी के इस चरण में ऊर्जा का प्रवाह आपके सहस्रार, फिर आपकी तीसरी आंख और इससे नीचे की ओर होना चाहिए। चक्र की स्थिति के अनुसार ऊर्जा को प्रवाहित करना चाहिए। अपनी सांसों को सीने में रोकें और दोबारा सांसें लेते वक्त पहली क्रिया दोहराएं। ऊर्जा को जागृत करना। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग के दौरान ऊर्जा को जागृत करने से हमारा मतलब है शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को इस तरह बढ़ा लेना जैसा अचानक शक्तिपात के दौरान ऊर्जा बढ़ती है। शरीर के अंदर छुपी ऊर्जा को जागृत करने के लिए आपको किसी सिद्ध की आवश्यकता होती है जो शक्तिपात द्वारा ऊर्जा को बढ़ता है और अंदर छिपी ऊर्जा को जागृत करता है। ये हम मंत्र के उच्चारण से, शक्तिपात से और ऊर्जा को केंद्रित करके आराम से कर सकते हैं। ऊर्जा का जागरण कुंडलिनी जागरण एक्सपीरियंस में बहुत अहम भूमिका निभाता है। शक्तिपात के लिए जिन लोगों से आपका लगाव होता है या फिर आपके स्नेही आपका शक्तिपात कर सकते हैं। इसके लिए आपके बुजुर्ग काफी हद तक मदद कर सकते हैं। इसके बारे जानने के लिए पढ़े शक्तिपात की पोस्ट। ये अवस्था अगर आपको परेशान करती है तो आप शांति से बैठकर दोनों चरण को दोहराते रहिए। कुंडलिनी जागरण में सावधानी। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग कुंडलिनी जागरण का अभ्यास सदैव किसी सुयोग्य गुरु के सानिध्य और निर्देशन में ही करना चाहिए। मात्र पुस्तकों में उल्लिखित क्रियाओं के अभ्यास से लाभ के स्थान पर हानि होने की ही संभावना अधिक रहती है। यह विषय बड़ा ही गहन तथा संकटापन्न है। प्रथम तो जब तक ईश्वर तथा गुरु पर पूर्ण रूपेण श्रद्धा तथा विश्वास न हो तब तो इस अभ्यास को करने का विचार तक नहीं करना चाहिए। द्वितीय यदि आस्था, श्रद्धा और विश्वास हो तब भी गुरु के सानिध्य के बिना इस अभ्यास में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साधना में कभी कभी अनेक कठिनाइयां भी प्रकट हो जाती हैं। कुंडलिनी जागरण की क्रिया योग विधि कंक्लूजन। कुंडलिनी जागरण क्रिया योग विधि आपके शरीर की आंतरिक क्रिया है जिसे आप क्रिया योग से जागृत कर सकते हैं। मंत्र और तंत्र की विधि अगले पोस्ट में बताई जाएगी। सरल कुंडलिनी जागरण सरल विधि में बाहर से आपको सिर्फ शक्तिपात करने वाले माध्यम की आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र लिया हुआ है तो सिर्फ नाम मात्र से आप उस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। अगर नहीं तो अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए। प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हर बार की तरह हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है जिसका आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा हो और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान ज्योतिषी या तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त हो सके, तो आप निसंकोच होकर अपनी सारी समस्याएं हमारे साथ जरूर साझा करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी समस्याएं लिखते समय अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना पूरा नाम लिखना ना भूलें। आपकी समस्या को जो भी उचित उपाय हमारे पास उपलब्ध होगा हम आपके साथ उसे जरूर साझा करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि से भरा जीवन प्रदान करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। महाकाल आप सबका कल्याण करें। जय महाकाल। हर हर महादेव।